तो यहाँ पर इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं और सीधे बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। मुंबई के बांद्रा में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध मस्जिद पर ये बुलडोजर चलाया गया है। मस्जिद के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। प्रशासन और स्थानीय लोग जो हैं वहां आसपास के, वो आमने सामने वहां पर आ गए थे। रोकने की कोशिश वो कर रहे थे इस बुलडोजर की कार्रवाई को, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरें भी आप देखिए कि प्रशासन को बल प्रयोग भी यहाँ पर करना पड़ा है लोगों के ऊपर, लेकिन इस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। मुंबई के बांद्रा की तस्वीरें सब हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अवैध मस्जिद का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जिसको लेकर अब प्रशासन ये कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और मस्जिद के बाहर लेकिन लोग जो हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं, वो विरोध कर रहे हैं इसका, और जो लोग प्रदर्शन करने लगे थे उन पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है थी, क्योंकि सही पेपर दस्तावेज होने के चलते उन पर तोड़क कार्रवाई नहीं की जानी है। लेकिन इसके अलावा जो घर हैं उन पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। जिस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है वो एक मस्जिद है। ऐसे ही मस्जिद दूसरे बाजू था, जहां पर जब उसे तोड़ने गई तो लोगों का आक्रोश और बढ़ता चला गया और वो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि अब जब दूसरी मस्जिद भी तोड़ी जा रही है तो लोगों में गुस्सा है, वो बाहर निकलकर अपने घरों से जो है वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये झोपड़ी को आप तोड़ रहे हैं, हमारी मस्जिद ना तोड़ें। हालांकि मस्जिद पर तोड़क कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उसे तोड़ा भी जा चुका है। और तमाम हम देखेंगे कि यहाँ के जो रहिवासी थे वो अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस प्रकार की कार्रवाई आखिर उन पर अब क्यों की जा रही है, जब वो 35-40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और अब वो अगर जाए तो कहाँ जाए। और ऐसे में बांद्रा ईस्ट का ये मामला पिछले कई सालों से बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित था, लेकिन अब जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इस इलाके में देखने मिल रहा है, मुंबई सेंट्रल के बीच एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उस कॉरिडोर के जरिए जो ट्रैफिक वेस्टर्न रीजन्स में आप देखते हैं, मुंबई के उपनगरीय इलाकों में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अब इससे कम होगा। देखना ये होगा कि इस पूरे ड्राइव में और कौन कौन से मामले हैं जो अब निकलते हैं और किस प्रकार कोशिश ये की जा रही है कि जो अवैध झोपड़े हैं उन पर कार्रवाई ना हो, लेकिन जो अवैध है उन पर कार्रवाई होकर उन्हें जो है तुरंत त्वरित तौर पर खाली कराया जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आप ये रिपोर्ट देख रहे थे हमारे सहयोगी सुजाता द्विवेदी की, तो ये कह रही है कि प्रशासन की कोशिश ये है कि जब आम लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं, ऐसे निर्माण जो अवैध तरीके से किए गए हैं उन पर ज़रूर इस तरह की तोड़क कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आए, पत्थर भी यहाँ पर फेंके हैं लोगों ने जब ये निर्माण तोड़ा जा रहा था, लेकिन उस वक्त पुलिस को बल प्रयोग भी यहाँ पर करना पड़ा है। और यहाँ पर प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी अवैध निर्माण होंगे उन्हें सीधे तौर पर गिरा दिया जाएगा। हालांकि कोशिश ये है यहाँ पर कि किसी भी वैध निर्माण को बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाया जाए। तो मुंबई के बांद्रा की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है और इस एक्शन के चलते यहाँ पर प्रशासन और लोगों में टकराव जैसी स्थिति हुई है। अभिषेक अवस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो थोड़ी तनावपूर्ण नजर आ रही हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और किस तरह से प्रशासन इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? सुजाता द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। सुजाता, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं तनावपूर्ण है, क्या कुछ स्थिति आप देख रही हैं? तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं। जी बिल्कुल, देखिए हम इस समय बांद्रा पूर्व के गरीब नगर इलाके में हैं और मेरे पीछे आप जो ये मलबा देख रही हैं, कभी यहाँ पर 400 अवैध तरीके से बांधे गए झुग्गी और झोपड़ियाँ थी, जिसे अब तोड़ दिया गया है। आज दूसरा दिन है इस तोड़क कार्रवाई का और दूसरे दिन पश्चिम रेलवे का कहना है कि 60% से ज़्यादा की जो झुग्गी और झोपड़ियाँ हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। आपको मैं दूसरे बगल दिखाती हूँ कि किस प्रकार जेसीबी और ट्रैक्टर्स मौजूद हैं और लगातार तोड़क कार्रवाई अब दूसरे मस्जिद पर जारी है। इससे पहले
पहले जो पहली मस्जिद थी उसे तोड़ दिया गया है, जिसके चलते लोगों ने अपना आक्रोश जताया। उन्होंने जो है रास्ते पर आकर उनके द्वारा नारेबाजी की गई और अब जो ये दूसरा मस्जिद है इसे तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर अगर आप देखें दूसरे बाजू जो रहिवासी यहाँ पर रहते हैं उन्हें पुलिस ने फिलहाल एक जगह पर बंद कर रखा है और साथ ही लाठी चार्ज करने की भी नौबत यहाँ पर आ गई, क्योंकि लोगों द्वारा लगातार नारेबाजी की जा रही थी, आक्रोश दिखाया जा रहा था। उनका कहना था कि आप हमारे आशियाना, हमारी झुग्गियां और झोपड़ियां तो तोड़ रहे हैं लेकिन हमारा मस्जिद रहने दीजिए। हालांकि आपको बता दें कि मस्जिद भी यहाँ पर अवैध है, जिसके चलते मस्जिद पर भी कार्रवाई की जा रही है। 29 अप्रैल की ये पूरी हियरिंग हुई थी। 29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने खुद कहा था कि यहाँ पर इस गरीब नगर इलाके में जितने अवैध स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें तोड़े जाएंगे। इसके पीछे जो आप स्ट्रक्चर्स देख रही हैं वो 100 ऐसे वैध यानी पात्र स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो अवैध है उन पर कार्रवाई होनी है और अब जाकर ये हो भी रही है। 2017 से ये मामला जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा था और अब जाकर इस पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच बात ये भी होनी चाहिए, इतने सालों में इतने सारे झुग्गी और झोपड़ी यहाँ पर बसे, तब इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तब ये जो लोग थे ये यहाँ पर रह रहे थे, ना सिर्फ एक मंजिल बल्कि 3-4 मंजिलों तक यहाँ पर जो है इनकी झुग्गी और झोपड़ियाँ वो तैयार हो चुकी थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कल 20% काम पूरा हुआ था और आज ये 60% पूरा हो चुका है और अगले 3 दिन तक इस प्रकार की कार्रवाई आपको बांद्रा पूर्व के गरीब नगर इलाके में देखने मिलेंगी। आमतौर पर जब मुंबई की बात होती है तो ट्रैफिक जैम भी एक बड़ी समस्या मानी जाती है, लेकिन यदि हम यहाँ के ट्रैफिक जैम की बात करें तो वो बेहद बहुत ज़्यादा होती थी और यहाँ पर किसी भी शख्स को एक गाड़ी के साथ यदि वो आता है तो एक 200 मीटर के पट्टे को आप आधे से पौने घंटे तक क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक इस इलाके में होता हुआ नजर आता था। वहीं ये बांद्रा पूर्व है, बांद्रा पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर भी अवैध स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें पिछले 2 साल में तोड़कर उन्हें भी क्लियर किया गया है और अब यहाँ पर भी कार्रवाई यदि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में जो यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता था वो होता हुआ नजर नहीं आएगा। और साथ ही मुंबई को खासतौर पर बीकेसी की बात करें तो एक कॉर्पोरेट हब है, यहाँ पर बड़ी तादाद में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बैंक के हेड ऑफिसेज हैं। तो यहाँ पर यदि ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है तो उस पर कार्रवाई हो, इसको लेकर जो यहाँ पर लोग काम करने आते हैं उनके द्वारा भी आवाज उठाई जा रही थी। तो अब जब इसे क्लियर कर दिया जाएगा तो लोगों को एक बड़ी राहत तो है ही, लेकिन दूसरी ओर क्योंकि यहाँ पर 400 से ज़्यादा झुग्गी और झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है तो यहाँ के जो रहिवासी हैं वो बेहद आक्रोश में हैं। उनके द्वारा रास्ते पर आकर नारेबाजी तक की गई, जिसके चलते पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। महिलाओं द्वारा जो है पुलिस वालों पर चप्पल फेंकी गई, कई ऐसे वस्तुएं फेंकी गई ताकि वो कार्रवाई रोक दें। लेकिन हालांकि पुलिस को यहाँ पर ना सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि यहाँ पर राइट कंट्रोल फोर्स और सीआरपीएफ की भी जो अधिकारी हैं वो जी सुजाता, आप इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए रखिए। तस्वीरें भी हम लगातार आप जो भेज रहे हैं हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह की तनाव की स्थिति वहां पर पैदा हुई है। लेकिन फिलहाल हम इस खबर से